गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज अपन पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर जो रूल्स पढ़ रहे थे उसी के अंदर एक और रूल जो कि इंपॉर्टेंट रूल है। व्हाइल राइटिंग नेम वी हैव टू कीप इन माइंड दैट कि जब भी कभी मल्टीपल बॉन्ड्स मोर देन वन टाइम प्रेजेंट होते हैं और सेम तरीके के मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज मैं बोलूं किसी के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर 4 डबल बॉन्ड है। अगर 4 डबल बॉन्ड होंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? टेट्राइन। 3 होंगे तो ट्राइन, 2 होंगे तो डाइन और 1 होंगे तो इन ही लगाते हैं ओनली। तो जब भी कभी मल्टीपल डबल बॉन्ड, मल्टीपल टाइम्स डबल बॉन्ड आते हैं तो हमेशा वर्ड रूट के बाद में, वर्ड रूट के लास्ट वर्ड के बाद ए का एडिशन किया जाता है। कहने का मतलब, इसी को इनडायरेक्टली वे में ये भी बोल देते हैं कि व्हेन द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल टाइम्स, जब मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो और जब वो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होंगे और उनका पहला अक्षर अगर किसी कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होगा तो वर्ड रूट के लास्ट में हमेशा ए का एडिशन किया जाता है। मेरी बात को समझना, मैंने क्या बोला वो समझ आया? कि जब भी कभी डाइइन, ट्राइइन, टेट्राइन अगर आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो वर्ड रूट के लास्ट वर्ड के बाद में हमेशा ए का एडिशन किया जाता है। कहने का मतलब, अगर कोई एग्जांपल मैं दे दूं, एक कंपाउंड जिसके अंदर 3 टाइम्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी कंपाउंड को मैं ये भी तो लिख सकता हूं। पहली चीज ये देखिए, मैंने कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर मॉलिक्यूल लिखा है, इसी मॉलिक्यूल को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH, CH2। ये मॉलिक्यूल लिखा, इसी मॉलिक्यूल को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। मैं समझने के पर्पज से मैंने पूरा आइटम दिखा के लिखा गया है। अब अगर ये मॉलिक्यूल है या ये मॉलिक्यूल है, इसका जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं, अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं मैं बता देता हूं, और क्यों मैंने नया रूल बताया है। आईपीएससी का रिकमेंड किया हुआ रूल है, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। 6 कार्बन के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेक्स, वर्ड रूट। वर्ड रूट तो सबसे पहले नहीं लगाते। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल के अंदर प्रीफिक्स इज प्रेजेंट, वी हैव टू कीप फर्स्ट प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। प्रीफिक्स में भी दोनों देखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड सफिक्स के अंदर भी दोनों देखते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो जब प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखा जाता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स तो वो होते हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक रिंग की इंफॉर्मेशन देते हैं। इफ मॉलिक्यूल इज साइक्लिक वी यूज वर्ड साइक्लो, दैट इज द प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर मॉलिक्यूल इज acyclic we have to be silent, our silence is only indicating that there is no prefix, there is no primary prefix will be added before the word root. सेकेंडरी प्रीफिक्स वो होते हैं जब भी किसी हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसके ऊपर ब्रांचिंग होती है। अगर ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग्स को क्या बोला जाता है? जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, या मैं बोलूं जो भी ऐसे हेलोजेंस, हेलो कंपाउंड्स जो सब्स्टिट्यूटेड होंगे कार्बन चेन के ऊपर, उनको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। वो कुछ ऐसा है नहीं इसमें। इसका मतलब मैं कह देता हूं प्रीफिक्स ही नहीं है इस मॉलिक्यूल के अंदर। वर्ड रूट आ गया हेक्स, मैंने लिख दिया हेक्स, और H मैंने कैपिटल लिखा है, पहला अक्षर कैपिटल। क्यों? क्योंकि मैंने ही बता दिया, व्हाइल राइटिंग द आईपीएससी नेम यू हैव टू कीप फर्स्ट वर्ड इन कैपिटल लेटर आफ्टर राइटिंग दिस। अब देखिए, इसके बाद में मुझे प्राइमरी सफिक्स की इंफॉर्मेशन देना है। आई नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइमरी सफिक्स, एंड इफ आई लुक इनटू दिस प्राइमरी सफिक्स की बात करें, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड मेरे पास प्रेजेंट है। 3 डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या लिखता हूं? अगर मेरे पास ओनली 1 डबल बॉन्ड होगा, मैं डबल बॉन्ड को शॉर्ट में लिख रहा हूं डीबी। अगर इसके लिए मैं लिखता हूं इन। अगर 2 डबल बॉन्ड होगा, इसके लिए लिखता हूं मैं डाई इन। अगर 3 होगा, ट्राई इन। अगर 4 होगा
टेट्राइन, अगर 5 होगा, 4 था, 4 के लिए टेट्राइन, 5 के लिए, 5 के लिए, 5 अगर डबल बॉन्ड होंगे तो उसके लिए लिखेंगे पेंटा, पेंटाइन। बात समझ आता है? तो यहां पे कितना डबल बॉन्ड है? 3, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं ट्राई-इन। बात समझ आता है? अब मैंने ये ट्राई-इन लिख तो दिया। देखिए, जब भी आईपीएससी ने बोला आप जब भी ये लिखें, तो जब मल्टीपल टाइम्स अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो उनका पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट या टी, तो वर्ड रूट के लास्ट में ए का एडिशन किया जाता। आप इसको हेक्स ट्राई-इन नहीं लिखेंगे, आप इसको हेक्सा ट्राई-इन लिखेंगे। तो ये रूल क्या है? ये करेक्ट नहीं है। इसको, ये जो नाम है ये करेक्ट नाम नहीं है। आईपीएससी ने ये सजेस्ट किया था, वी शुड नॉट राइट लाइक दिस, और इसको लिखना है हेक्सा, ए का एडिशन किया है, ट्राई-इन, और दिस इज द करेक्ट। आया बात समझे? इस तरीके से अपने को देखना है किस तरीके से आईपीएससी नेम लिखा जाता है, वर्ड रूट के बाद में किस तरीके से ए का एडिशन किया जाता है, ये एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब भी अपन कभी प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स अगर दो अलग अलग टाइप के हैं, दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, इन भी हो सकता है, आइन भी हो सकता है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर प्रेजेंट है, तो अपन को इन भी लिखना है, आइन भी लिखना है। पहले अपन इन लिखेंगे, क्यों? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है? इन। आइन बाद में आता है, तो पहले इन लिखेंगे। तो जब भी दोनों हो, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स दोनों प्रेजेंट हो, इन और आइन, तो हमेशा ई को ड्रॉप किया जाता है। इसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूं। ये मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया, इस मॉलिक्यूल को लिखा तो मुझे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी मिला है और 2 डबल बॉन्ड भी मिले, या इस डबल बॉन्ड को हटा दो, ये दोनों के दोनों एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अपने को मिला है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, नंबरिंग किधर से करूंगा? जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही है। नंबरिंग करने के बाद 7 कार्बन के लिए मैं पहले वर्ड रूट लिखूंगा, हेप्ट। हेप्ट लिखने के बाद अब देखिए, मैं क्या इसके अंदर ए का एडिशन करूंगा वर्ड रूट के अंदर? नहीं, मैं ए का इसलिए एडिशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो सफिक्स स्टार्ट हो रहा है, प्राइमरी सफिक्स जो स्टार्ट हो रहा है, वो इन से स्टार्ट हो रहा है, और इन क्या है? वोवल है। वोवल जब भी हो तो वर्ड रूट के लास्ट में ए का एडिशन नहीं किया जाता है, ये बात याद रखेंगे। तो मैं लिखता हूं 1 पोजीशन पे इन है, 1 इन, और मेरे पास 6 पोजीशन पे आइन है, 6 आइन। और जब भी कभी 6 पोजीशन, ये इन और आइन दोनों प्रेजेंट हो, तो बोलते हैं कि इस ई को ड्रॉप किया जाता है। कहने का मतलब ये नेम जो है ये करेक्ट नेम नहीं है अकॉर्डिंग टू आईपीएससी। वी हैव टू रिमूव दिस, ये रिमूव करना है। और अगर इसको रिमूव कर देंगे तो नाम क्या आ जाएगा? हेप्ट 1 इन 6 आइन। दिस इज द करेक्ट नेम। ये अपने को रूल के अंदर लिखना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, ये लास्ट रूल था। आया बात समझ? तो इसी को अपन रूल बना के लिखेंगे। पहले ये उतारिए, उसके बाद में वो रूल लिखेंगे। रूल लिखने के बाद में सम ऑफ द एग्जांपल्स वी विल राइट। तो लिखेंगे, देखिए रूल के फॉर्म में इसको लिखते हैं, when double bond and triple bond, और लिखा लेना, और ट्रिपल बॉन्ड आर present
multiple times in organic molecule and starting with consonant we always add a we always add a just after the वर्ड रूट के जस्ट आफ्टर अपन क्या ऐड करते हैं, ए वर्ड का ऐड किया जाता है। अब देखिए मैंने लिखा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21 होते हैं। ABCD के अंदर कितने टोटल अल्फाबेट के अंदर कितना होते हैं 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल्स, टोटल 26 में से इस तरीके से होते हैं। A E I O U को छोड़ के सारे के क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये सब चीजें, ये मैंने रूट लिखा, रूल लिखने के बाद इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए CH3 और एक और एग्जांपल लिख लेना ये भी लिख लेना। और वो ही चीज यहां पे एक राउंड करके और लिख लेना, व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड both are present in organic molecule we escape मतलब हटा देते हैं, we escape E from ENE, ये E को हटा देते हैं लास्ट वाला और लिखते हैं ENYNE। मैंने ये लिखा, E हटा देते हैं इन के। तो देखिए अब एक एग्जांपल वो भी लिख लेने यहां पे, ये लिख लेना। तो देखिए इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं नोमेनक्लेचर करूं तो सबसे पहले जब नोमेनक्लेचर करते टाइम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से करेंगे। सबसे पहले मुझे बताएंगे किधर से नंबरिंग होगा। इस मॉलिक्यूल के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहे मैं ये बनाऊं चाहे मैं ये बनाऊं, एक ही बात है। लॉन्गेस्ट का आफ्टर सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वी नीड टू नंबर द प्रिंसिपल कार्बन चेन। इफ आई गिव टू नंबरिंग द प्रिंसिपल कार्बन चेन विल आई स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, दिस साइड। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले है। 1 2 3 4 और 5 यही तो देंगे। आप बोलेंगे सर आपने ये नंबरिंग क्यों नहीं दिया, 1 2 3 4 और 5। मैंने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर का जब स्टार्ट करवाया था उस टाइम मैंने आपको एक बात बताया था, वी ऑलवेज सेलेक्ट सच ए कार्बन चेन विच कंटेन्स दैट अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। वो तो है, मैंने ऐसी कार्बन चेन को नंबर दिया है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, पहले रूल के अंदर हो गया। सेकंड रूल के अंदर पढ़ा था व्हेनेवर वी आर नंबरिंग द प्रिंसिपल आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रिंसिपल कार्बन चेन, आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रिंसिपल कार्बन चेन वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम सच ए कॉर्नर of the principal carbon chain where that multiple bonds get lowest priority, मतलब we will get lowest number
प्रायोरिटी नहीं, लोएस्ट नंबर। या मैं बोलूं कि मन लोएस्ट नंबर, देखिए इधर से इसको मिल रहा है 2, इधर से इसको मिल रहा है 1, तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर किधर से मिलता है? इधर से। तो मैं क्या लिखूंगा? ये 1 2, ब्लैक वन इज करेक्ट और ब्लू वन इज रॉन्ग। बात को समझ में आता है? तो लिख लीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल, पहला अक्षर कैपिटल, वर्ड रूट कितना आ गया? पेंट। उसके बाद में क्या आ गया? पेंट आने के बाद में अब मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है, इसका मतलब अपन यहां क्या करेंगे? एक एडिशन करेंगे। मैंने लिख दिया पेंटा 1 2 3, 1 और 3 के ऊपर क्या है? डाइन प्रेजेंट है, पेंटा डाइन। ये आ गया। आया बात समझ? ऐसे इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखिए। इसका नोमेनक्लेचर करते टाइम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। क्या मैं इस कार्बन चेन का सिलेक्शन कर सकता हूं? मुझे कोई बताएगा? या मैं इस कार्बन चेन का सिलेक्शन करूं? ब्लैक वन इज करेक्ट, ब्लू वन इज रॉन्ग। ब्लैक वन इज करेक्ट, ब्लू वन इज रॉन्ग। क्यों ब्लू वन रॉन्ग है? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि वो कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट हो या मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। इस कार्बन चेन के अंदर भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है। ब्लैक वाली के अंदर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन ब्लैक वाली के अंदर कितना प्रेजेंट है? 2, और ब्लू वाली के अंदर कितना प्रेजेंट है? 1। आई विल सिलेक्ट सच ए कार्बन चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। आया बात समझ? तो मैं क्या किया? ब्लैक वाली को किया। अब वैसा का वैसा ही नोमेनक्लेचर कर देंगे। सबसे पहले नंबरिंग। नंबरिंग मैं किधर से दूंगा? इधर से। ये इधर से जाता हूं तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ इथाइल, इधर से जाता हूं तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ मिथाइल। इथाइल और मिथाइल में पहले किसको देता हूं? इथाइल को। क्यों? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट्स कम एट द सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड, वी ऑलवेज नंबर फ्रॉम सच ए साइड वेयर substituents comes in alphabetically order first। आया बात समझे? तो क्या हो जाएगा? इधर से मैं दूंगा, ये आएगा 1 2 3 4 5, और ये देने के बाद आ जाएगा इस पे 2 इथाइल 4 मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल, पेंट 1,3 पेंटा 1,3 डाई इन। एक एडिशन तो करना ही पड़ेगा अपने को। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है। पेंटा 1,3 डाइन। आया बात समझे? ये हो गया। इसका देखिए, इसका करते टाइम मैं इधर से करूं या इधर से करूं? दोनों में से किधर से भी कर सकता हूं। किधर से करूंगा? इधर से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। अपन रूल में पढ़ा है। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5। आ जाएगा पेंट। पेंट के बाद में क्या आएगा? 1 इन 4 आइन। आया बात समझे? ऐसे पेंट 1 इन 4 आइन, इस तरीके से। ये हुआ आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। अब अपन इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स दैट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन एलिसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। ये 5 से 6 लेक्चर और चलेगा। आया बात समझे? ऐसे। थैंक यू वेरी मच।